अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन की जीत का दावा द एसोसिएट प्रेस ने किया। बाइडेन को 273 वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 214 इलेक्टोरल वोट पड़े। ये जीत पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत की बात तय हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। मोदी ने कहा कि आपको इस शानदार जीत पर मैं बधाई देता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए आपने भारत अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए अतुलनीय उपराष्ट्रपति रहते हुए अतुलनीय काम किया है। मैं आपके साथ मिलकर दोनों देशों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के बॉस बनने जा रहे हैं तो दुनिया की निगाहें भी उन पर टिक गई हैं। 77 साल के जो बाइडेन करीब 50 साल से अमेरिका की राजनीति में एक्टिव है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत से बाइडेन का राष्ट्रपति और कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना तय हो गया। भारतवंशी कमला हैरिस का तमिलनाडु के पुशानी गांव में उनकी जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। चुनाव जीतने के बाद एक साथ 3 रिकॉर्ड उनके नाम हो गए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कमल हसन को उनके चाहने वालों ने अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी, जिसको अभिनेता और राजनेता कमल हसन निराश होने नहीं दिया और खुद अपने घर के बाहर इकट्ठा हुए प्रशंसकों का अभिवादन करते हुए शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 33 परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। 9 नवंबर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत पीएम वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्मार्ट काशी की नींव रखेंगे। पीएम मोदी काशी में 3000 एडवांस सर्विलांस कैमरे लगाने के साथ सभी वार्डों के पुनर्विकास की योजना का शिलान्यास भी करेंगे। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण सुबह से ही गहरी धुंध छाई रही। प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक आईटीयू दिल्ली में 432, जहांगीरपुरी में 458 और वजीरपुर में 430 अंक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 12,55,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 34,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 78,67,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,11,000 हो गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 865 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,76,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 13 मौत से कुल आंकड़ा 3,000 के पार है। वहीं 992 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,65,000 के पार पहुंच गया है। अभी 7,736 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,571 नए मरीज से आंकड़ा 1,99,000 पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 23,256 पहुंच गई है। 22 मौत से कुल आंकड़ा 2,434 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,192 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,73,000 के पार है। वहीं दुर्ग में 53, बालोद में 105 और राजधानी में 127 नए मरीज मिले। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर राउंड में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के मुकाबले का विनर 10 नवंबर को मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल खेलेगा। निवाड़ी के सैदपुरा में बोरवेल के गड्ढे में फंसे मासूम प्रहलाद को नहीं बचाया जा सका। 90 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे बाहर निकाला गया। डॉक्टर ने प्रहलाद को मृत घोषित कर दिया। प्रहलाद बुधवार सुबह 9 बजे बोरवेल में गिरा था। सेना और प्रशासन ने बच्चे को बचाने की भरसक कोशिश की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की काउंटिंग से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज भोपाल आएंगी। सीएम शिवराज ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। इधर कमलनाथ ने कहा कि मुझे जनता पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस का परचम जरूर लहराएगा। देवास की गंगानगर की गौशाला में भूसे के ढेर में आग लग गई। गायों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। सीएम भूपेश बघेल आज रेडियो पर लोकवाणी कार्यक्रम में बच्चों से मुखातिब होंगे। सीएम बघेल पढ़ाई, खेलकूद और भविष्य विषय पर बच्चों से चर्चा करेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम भूपेश बघेल प्रदेशवासियों से बात करेंगे।
देश में नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस विश्वासघात दिवस मनाएगी। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की नीति की बात रखेंगे। राजधानी रायपुर में मिली महिला की लाश के मामले में खुलासा हुआ है। गैंगरेप के बाद सिर पर पत्थर मारकर महिला की हत्या की गई थी। आरोपियों ने शराब के लिए पैसा नहीं देने पर वारदात को अंजाम दिया। कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर में थम चुकी विकास कार्यों की गति एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में इंदौर में रुके बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल के काम को भी जल्द गति मिलने वाली है। दीपावली के बाद शहर में फिर मेट्रो कार्य में रफ्तार आएगी। बालाघाट में शुक्रवार को ही नक्सल मुठभेड़ को लेकर एडीजी जीपी सिंह ने बताया कि मालखेड़ी में नक्सलियों के आने की सूचना मिली थी। जिस जगह नक्सली रुके थे, पुलिस ने उसे घेर कर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान 3 लाख के इनामी एक महिला नक्सली की लाश मिली है। 5 साल के बाद भी इंदौर नगर निगम सीमा में जुड़े सभी 29 गांवों तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अमृत योजना के तहत इंदौर के बाहरी इलाके तक पहुंचाई जा रही नर्मदा लाइन के लिए अब तक पूरा फंड नहीं मिल पाया है। अब तक केवल 600 करोड़ रुपए ही मिले। महासमुंद पुलिस ने सब्जी के थोक व्यवसायी के घर डकैती का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। घटना का मास्टरमाइंड सब्जी व्यवसायी का साला ही निकला। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। आगरमालवा में खाद की किल्लत से परेशान सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों की घंटों मशक्कत करने के बाद किसान माने और जाम समाप्त हुआ। दूसरी बार किसानों ने यूरिया की कमी के चलते प्रदर्शन किया। जांजगीर चांपा जिले के साराडीह जल बैराज परियोजना के प्रभावित किसानों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों का आरोप है कि 8 साल बाद भी उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली। कटनी के रीठी थाने क्षेत्र के कुदरी ग्राम में बीती रात मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर लाठियां चली। इसमें एक ऑटो ड्राइवर के सिर पर गंभीर चोट लगने से जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। होशंगाबाद में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल बैतूल जाते समय अल्प प्रवास पर आज इटारसी में रुके। इस दौरान कुर्मी समाज ने उनका स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि समाज के हर नागरिक को राजनीति में और समाज सेवा में अग्रणी रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के सवाल पर राज्य मंत्री पटेल की जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि पूरी 2800 सीट जीतकर हम आएंगे। शायद मंत्री जी को ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में 28 सीट पर ही उपचुनाव हुए। कोरबा के दिपका में 2 क्विंटल गांजा से भरा वाहन मिलने पर पुलिस ने अलग अलग स्थान से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा से गांजा यहां लाया जा रहा था। इस बीच पुलिस ने भनक लगने पर नाकेबंदी की, तब आरोपी गाड़ी छोड़कर भाग निकले थे। जांच के बाद पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार किया। कोलगवा थाने क्षेत्र के डिलौरा सोनवर्षा के किसानों ने प्रदर्शन किया। दरअसल लीलो विद्युत लाइन कंपनी के अधिकारी कर्मचारी किसानों के खेत में हाई टेंशन टावर लगाने पहुंचे थे। किसानों की माने तो इस बात की न तो किसानों को पूर्व में सूचना दी गई थी और न ही मुआवजा। हटा के मड़ियादू थाना क्षेत्र के जामुन झीरिया जंगल में 2 चरवाहों से मारपीट और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। वहीं करीब 70 बकरियों की चोरी करने का भी मामला सामने आया। घटना की सूचना पर मड़ियादू थाना पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में रवाना हो गई है। बिजली बिल वसूलने गए लाइनमैन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इससे लाइनमैन घायल हो गया है। मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र के ककरा ग्राम का है। इस बात की सूचना कर्मचारियों ने अपने आला अधिकारियों को दी, जिस पर विभाग द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।